हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसे कि थंबनेल देख ही चुके हैं आप। ठीक है, हिंदी का मॉडल पेपर देख रहे हैं जिसमें हिंदी प्लस टीचिंग मेथड के क्वेश्चन रहेंगे। आप खुद से भी जज कर पाना आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, बाकी देखा जाए सिंपल ही क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर आप 61 देख पा रहे होंगे कि प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व निम्न में से किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक है। ठीक है, जैसे पूरक पुस्तक, ब्लूप्रिंट, पाठ्यक्रम, प्रश्नों के प्रकार। सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा ब्लूप्रिंट। यानी ये आप ये कहने वाले हो कि अगर आप कोई प्रश्न पत्र निर्माण कर रहे हो उससे पूर्व आपको निम्न में से कौन सा प्रपत्र तैयार कर लेना चाहिए, तो वो ब्लूप्रिंट रहेगा, क्योंकि उसमें आपको मालूम वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने रखने हैं और अति लघुत्तरात्मक कितने क्वेश्चन रखने हैं, वस्तुनिष्ठ कितने, निबंधात्मक, तो इन सभी का एक ब्लूप्रिंट होता है। तो उसमें मार्क्स भी कितने क्वेश्चन रखने हैं, ये सब चीज़ें हो जाती है। तो यही पूछा है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी एक प्रश्न पत्र निर्माण करते समय निम्न में से किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक है, तो वो ब्लूप्रिंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, श्रव्य सामग्री नहीं है, यानी जिसे हम सुन और देख नहीं सकते हैं, वो कौन सी सामग्री है। जैसे छायाचित्र, ये आपकी दृश्य सामग्री हो जाएगी। ठीक है, बाकी दूरदर्शन ये आपकी श्रव्य दृश्य दोनों हो जाएगी। चलचित्र ये भी श्रव्य दृश्य हो जाएगी। ड्रामा भी श्रव्य दृश्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका भी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम क्या है, यानी जिससे हम अभिव्यक्ति कर सकते हैं। ठीक है, जैसे विद्यालय पत्रिका, तो ये तो होगा नहीं। नाटक, और लास्ट सी नंबर ऑप्शन है वाद विवाद, लास्ट ऑप्शन है क्विज कार्यक्रम। तो इसमें से राइट आंसर वाद विवाद सबसे बेस्ट रहेगा। यानी हमें भाव अभिव्यक्ति करनी है या मौखिक अभिव्यक्ति करने के लिए वाद विवाद सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी पे ही जाएंगे, क्योंकि इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग सी ही बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये करें मूल्यांकन का आवश्यक गुण क्या होता है। जैसे वस्तुनिष्ठता, यानी ये तो होती है। विश्वसनीयता ये भी होती है, और वैधता ये भी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे। यानी ये सभी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, मूल्यांकन के गुण के अंदर, या कह लो मूल्यांकन के अंडर में आती है। यह विशेषता मान सकते हो। ठीक है, बाकी भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल कौन सा होता है, ये आपको पूछा है। जैसे सुनना हो गया, बोलना हो गया, पढ़ना हो गया, लिखना हो गया। तो हमें प्रारंभिक पूछा है, तो हम जानते हैं LSR W के अकॉर्डिंग जो प्रारंभिक कौशल होता है वो सुनना ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि भाषा शिक्षण का विशेष अनिवार्य गुण कौन सा है। यानी जो आप सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत बोल दिया। भाषा शिक्षक का एक विशेष गुण होता है, तो वो कौन सा विशेष गुण है जो अनिवार्य रूप से होता है किसमें, शिक्षक में, वो बताना। ठीक है, जैसे विषय का विस्तृत ज्ञान, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान, या शुद्ध उच्चारण। तो हम जानते हैं अगर भाषा शिक्षक का कोई विशेष अगर अनिवार्य गुण पूछे तो सबसे बेस्ट ये रहता है कि शुद्ध उच्चारण आना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी खुद शुद्ध उच्चारण करेगा तो छात्र जब ही शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। जो चरण नहीं है वो बताना है। जैसे शैक्षिक उद्देश्यों को लिखना, तो ये तो हो जाएगा। छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना, तो ये आपके निदानतम परीक्षण हो जाएगा। तो यही ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है, बाकी अगर देखें ऑप्शन प्रश्न का निर्माण करना, तो ये उपलब्धि परीक्षण की विशेषता होती है। संबंध कर योजना तैयार करना, ये भी आपकी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता होगी। तो आप हमारा अगर पूछा जाए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा चरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि भावात्मक पक्ष का मापन करने हेतु कौन सी मापनी सबसे बेस्ट रहेगी, या इसमें से है वो बता रही है। ठीक है, जैसे कि व्यक्तिगत मापनी, अभिवृत्ति मापनी, उपलब्धि मापनी, या प्रायोगिक मापनी सबसे बेस्ट रहेगी। जैसे बोलते हैं एटीट्यूड मापनी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। ये आपको एक गद्यांश दे रखा है, तो 69 से लेकर 73 तक इसी के आधार पर क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन कि अंधविश्वास में समास कौन सा है। जैसे तत्पुरुष है, कर्मधार है, तुरंत है, अभिभाव है। तो इसमें हो जाएगा आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि जब विशेष से विशेषण की बात आई या उपमेय उपमान के, तो वहाँ पर कर्मधार समास होता है। यहाँ पे इन शब्दों में विशेष विशेषण है, इस वजह से इसका कर्मधार समास हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इसमें से वो शब्द चूज करना है जिसमें उपसर्ग, तत्सम शब्द और हिंदी के प्रत्यय निर्मित हैं। यानी ठीक है, यानी ये है कि आपको उपसर्ग भी है उसमें, आपको तत्सम शब्द भी छाटना है उसी के अंदर, और प्रत्यय, यानी तीनों चीज़ें वो सब चूज करना है। जैसे दार्शनिक में एक हो जाएगा दर्शन प्लस एक, तो ये तो होगा नहीं। झाड़ झंकाटों में ये भी नहीं होगा। कुरीतियों और पाश्चात्य, तो पाश्चात्य में प्रत्यय तो है लेकिन इसमें उपसर्ग नहीं है, तो ये भी हट जाएगा। लेकिन एक मात्र बचा है कुरीतियों। अगर देखें हमको कुर्तियों को लिख करके कौन कौन से हो सकते हैं इसमें, देखो मैं अगर बोलूँ यहाँ पे तो ऐसे कु रीति यो, ऐसे ही तो है सब, यानी कुरुतियों। तो इसमें से हम देखें तो को उपसर्ग हो जाएगा, रीति एक कह सकते हैं तत्सम शब्द हो जाएगा, और यहाँ पे यू है वो आपका हो जाएगा
प्रत्यय, ठीक है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। हमें यही पूछा था उपसर्ग प्रत्यय और इसमें तत्सम शब्द है, तो वो यही है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि पुरोधा में संधि कौन सी होगी, तो इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है। कि कौन सी हो जाएगी, विसर्ग, यानी पूर्व प्लस धा, तो ये आपकी पुरोधा बन जाएगी, सॉरी ये धा होगी केवल, तो पुरोधा यानी ये हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तत्सम शब्द है, यानी 72 नंबर क्वेश्चन है कि तत्सम शब्द है तो वो आपका हो जाएगा संकेत, ठीक है। संकेत हो जाएगा। बाकी अगर देखें जैसे चपेट, तो ये आपको देशा शब्द लग रहा होगा, ठीक है, तो ये देशा शब्द है। फिर उसके अलावा आप आग भी देखोगे तो ये भी आपका एक तद्भव रूप है, तद्भव, ठीक है, ये तद्भव रूप है। बाकी झाड़ देखे हुए ये भी आपका एक देशा शब्द हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर यही था, इसमें से तत्सम शब्द बताना था। ये कह रहा है पूर्वकालिक क्रिया प्रयोग हुआ, कहाँ पर हुआ, भयंकर में, उभरकर में, करती हुई या के रूप में। तो देखा जाए तो पूर्वकालिक क्रिया अगर इसमें देखा जाए तो उभरकर होगी, उभरकर। और इसके अलावा और भी देखा, जैसे हमने आपने देखा होगा लिख कर, ठीक है, ये पूर्वकालिक क्रिया के इंडिकेट करने के शब्द हैं, ठीक, जैसे चढ़कर, और बहुत सारे हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 79, कर्ता के साथ निकारक चिन्ह युक्त वाक्य है। जैसे कि इसमें दे रखे हैं, क्रिया सदैव सामान्य वर्तमान काल की होती है, क्रिया सदैव भूतकाल की होती है, क्रिया अपूर्ण वर्तमान काल की होती है, या क्रिया पूर्ण वर्तमान काल की होती है, ठीक है। तो कुछ ने ये पूछा है, अगर किसी कर्ता के साथ में अगर निकारक जुड़ जाता है तो इसके अकॉर्डिंग इनमें से 4 ऑप्शन है, वो क्या होगा, तो वो होगा क्रिया सदैव भूतकाल की होती है। जैसे आपने सुना होगा, जैसे कि हम छोटा सा एग्जाम्पल बोले, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, ठीक है। तो इस प्रकार अगर कर्ता के साथ अगर नी कारक चिन्ह आ जाता है तो इसका मतलब होता है ये क्रिया सदैव इसमें भूतकाल की आएगी। जैसे राम ने रावण को मारा, यानी ये मार चुका है, ये पास्ट की बात हो चुकी है, यानी भूतकालिक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। बाकी एक और एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे कि मीरा ने कृष्ण भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया, ये किया, ठीक है। तो ये भी आपकी भूतकालिक क्रिया हो जाएगी इसमें, ठीक है। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अव्यय का प्रकार नहीं। जो अव्यय है वो 5 प्रकार के होते हैं, आपको मालूम होगा। तो जैसे कि क्रिया विशेषण होता है, समुच्चय बोधक ये भी होता है, संबंध बोधक ये भी होता है, लेकिन संज्ञा विशेषण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो देखो, क्रिया विशेषण हो गया, समुच्चय हुआ, संबंध हो गया, तो इसके अलावा विस्मय बोधक और आपका निपात बचता है। ये आपके 5 प्रकार माने जाते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है कि ये कह रहा है क्वेश्चन कि यह वही लड़का है जिसने कल चोरी की थी। तो ये अंडरलाइन है, तो ये बताना क्या है, ये संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, या क्रिया उपवाक्य। तो इसका राइट आंसर होगा ये विशेषण उपवाक्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये नाउन है ना, लड़का, इसी की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं कि चाहो तो इस कलम से पूरी कहानी लिख दो या लिख लो। इस वाक्य में कलम किस कारक चिन्ह के अकॉर्डिंग यूज हुआ है। जैसे करण कारक, यानी कलम के द्वारा लिखना या कलम से लिखना, तो ये करण कारक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं। जहाँ जहाँ वो गया उसका बहुत सम्मान हुआ, रेखांकित अंश है, यानी यहाँ ये रेखांकित किया गया है। और उसके बाद पूछा है कि ये रेखांकित अंश क्या है, यानी ये विशेषण उपवाक्य है, या संज्ञा विशेषण उपवाक्य, या क्रिया विशेषण उपवाक्य, सरल वाक्य। तो ये आपका हो जाएगा विशेषण उपवाक्य, यानी जहाँ जहाँ वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भाषा कौशल, ये सॉरी भाषा का मुख्य कौशल कौन सा होता है, ठीक है। तो ये बताना है। तो इसमें ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, किसी से आप ये नहीं कह सकते कि ये इंपॉर्टेंट है या ये है या ये है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये मुख्य कौशल माने जाते हैं। योजना विधि के प्रवर्तक, तो ये सिंपल ही है, तो आप जानते हो प्रोजेक्ट मेथड के जो टू फाउंडर यानी प्रवर्तक है वो कौन है, WH किलपैट्रिक है, ठीक है। बाकी छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम क्या होता है, तो हम कहेंगे उन्हें परियों की कहानी सुनाइए, ठीक है। तो उसी से कल्पना शक्ति का विकास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि भाषा शिक्षण का जो सिद्धांत है वो बताना है, यानी भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन से होते हैं। प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो ये तो सिंपल ही है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी ही सिद्धांत होते हैं भाषा शिक्षण के, ठीक। नेक्स्ट है कि भाषाई कौशलों यथा, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का विकास किस कक्षा को तक पूर्ण हो जाना चाहिए, फिर कौन सी क्लास तक ये चीज़ें सीख जाना चाहिए या दक्ष होना चाहिए बच्चा, LSRW में, ठीक है। तो कक्षा 2 तक, कक्षा 3 तक, कक्षा 5 तक, कक्षा 8 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाए कक्षा 5 तक, ठीक है। इसे बच्चे को LSRW की जो भी कौशल है उन्हें दक्षता आ जानी चाहिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं कि छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की
योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से आवश्यक है। अगर छात्र की अगर मौखिक अभिव्यक्ति की आप क्या कर रहे हैं, योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से क्या आवश्यक है, शुद्ध उच्चारण, उचित गति, व्याकरण सम्मत कह सकते हैं भाषा का प्रयोग, या उपयुक्त सभी। तो हम उपयुक्त सभी पे जाएंगे क्योंकि ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। बाकी अगर देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है, 19 नंबर क्वेश्चन है कि श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली कौन सी होगी, यानी जो उपागम कौन सा होगा वो बताना है, जैसे व्याख्या प्रणाली, तुलना प्रणाली, गीत प्रणाली या खेल प्रणाली। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी खेल के माध्यम से अगर देखा जाए तो इसलिए उपयुक्त हो जाता है श्रवण कौशल। इसमें देखो आपका शारीरिक विकास तो होता ही है, इसके साथ आपका मानसिक विकास भी होता है। और श्रवण की बात रही, जब खेल खेलता है ना कोई बच्चा, तो वो अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सभी चीज़ें कह सकते हैं एक तरह से एक्टिवेट रहती है। तो उसके माध्यम से बच्चा बहुत जल्दी खेलों के माध्यम से अच्छी तरह से सुनेगा भी। तो हम ऐसा मान सकते हैं खेल विधि के द्वारा उपयुक्त प्रणाली रहेगी यहाँ पर। बाकी ऐसी कोई प्रणाली नहीं है जिसके अकॉर्डिंग हम बता पाएँ। अगर गीत गीत प्रणाली की बात करें, उससे बेस्ट खेल खेल प्रणाली बेस्ट होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर टी करेक्ट आंसर हो जाएगा।